ओर बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का ये पहला संगठनात्मक दौरा है। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन ही मदन कौशिक का विवादों से घिर गए हैं। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सड़क मार्ग की ओर से कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय पहले ही दौरे में सरकारी हेलीकॉप्टर के प्रयोग और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से कौशिक का दौरा विवादों से घिर गया है और विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि बागेश्वर भ्रमण के दौरान मदन कौशिक को संविधान और नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मदन समझ से परे है कि आखिर इन भाजपाइयों को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री की बदजुबानी के बाद, अनर्गल बयानबाजी के बाद अब मदन कौशिक का नंबर है, जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। शायद मदन कौशिक जी ये भूल गए हैं कि अब वो सरकार में मंत्री नहीं है, वो सूबे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काबिज हैं। बहुत अपने आप को ज्ञान का भंडार कौशिक जी समझते हैं, पर क्या इस वक्त उनका ज्ञान भी काम नहीं आया? तो हेलीकॉप्टर गार्ड ऑफ ऑनर पर सवाल उठे, इसको लेकर विपक्ष ने हमला किया है। दौरे को लेकर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं मदन कौशिक। ये कहा गया है हेलीकॉप्टर और गार्ड ऑफ ऑनर पर सवाल उठ रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि जो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का आरोप है कि जब से नया नेतृत्व आया है तब से बयानबाजियों का दौर भी जारी है और ऐसे में विवादित बयान भी दे रहे हैं और अब नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मदन कौशिक अब जो कि उत्तराखंड के बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में मदन कौशिक का दौरा है 3 जिले में। अब दौरे के दौरान विवादों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनका बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ 3 दिवसीय दौरा है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का ये पहला संगठनात्मक दौरा है। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन ही मदन कौशिक विवादों में घिर गए। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सड़क मार्ग की ओर से सागर का रुख कर लेते हैं। तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता सागर। दौरे को लेकर विवादों में फंसे मदन कौशिक। जी बिल्कुल, दौरे को लेकर मदन कौशिक जो है विवादों में एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका 3 दिवसीय दौरा था और 3 दिवसीय दौरे में अमूमन उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि वो जो है वो सड़क मार्ग से होंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल भी यही कहता है। लेकिन जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो इस बात को लेकर चर्चाएं उठी कि मदन कौशिक जो है वो हवाई यात्रा के जरिए जो है वो बागेश्वर पहुंचे और वहां पर जो है वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई है, जिसके बाद विपक्ष भी लगातार हमलावर है। देखिए फातिमा की लगातार तो जैसा कि मंत्री होने के नाते उनका प्रोटोकॉल था पहले, लेकिन अब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से उनको सलामी दी गई और जो सरकारी संपत्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, सरकारी हवाई जहाज का प्रयोग किया गया, इस पर जो है वो विपक्ष। तो क्या अध्यक्ष की भूमिका मंत्री के तौर पर निभा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल फातिमा, काफी अहम सवाल है। देखने से बिल्कुल यही लग रहा है कि मंत्री जी जो है वो अपना मंत्री पद का जो मोह है वो नहीं छोड़ पाए हैं और जैसा कि कल जो है वो, जैसा मैंने बताया कि 3 दिवसीय दौरा था और 3 दिवसीय दौरे के पहले ही दिन जो है वो विपक्ष के रडार पर वो आ गए हैं और तमाम ऐसे मुद्दे विपक्ष के पास पहले से ही थे और एक बार फिर से जो है वो इस मुद्दे को विपक्ष लगातार बुना रहा है और ये विपक्ष का भी ये आरोप है कि मंत्री पद से हटने के बावजूद जो है वो मदन कौशिक अपना मंत्री पद का मुंह नहीं छोड़ पा रहे हैं फातिमा जी। इन सब के बीच सागर देखिए, समय कम है, चुनाव के लिए तैयारी भी करना है, लेकिन उससे ज्यादा नया नेतृत्व विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल फातिमा, काफी अहम सवाल है। महज 1 साल का समय जो है वो चुनाव को बचा है। अब 1 साल के समय में तैयारियां तमाम है, लेकिन
जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। पहले मुख्यमंत्री के बयानों ने जो है वो सियासी हलचल पैदा कर दी है और अब एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हवाई यात्रा के जरिए अपने दौरे पर गए। निश्चित ही जो है वो विपक्ष लगातार हमलावर है। अब ऐसे में महज 1 साल के समय में अगर हम बात करें तो लगातार हमलों से ही इनको जो है वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब कैसे अपना बचाव करेंगे और किस तरीके से विकास की एक नई पटकथा उत्तराखंड के लिए लिखेंगे, ये देखने वाली बात होगी फातिमा। तो क्या मदन कौशिक ने बैठे बैठाए एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया? जी बिल्कुल फातिमा, पहले ही जैसा मैंने बताया कि मुद्दों की कमी नहीं थी। तमाम ऐसे मुद्दे थे मुख्यमंत्री के बयानों के बाद जिसको लेकर विपक्ष लगातार सख्त रुख इख्तियार कर रहा था और अब एक बार फिर से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक मुद्दा दिया है। हवाई यात्रा, हवाई जहाज से वो जो है वो अपने दौरे पर पहुंचे और जैसा कि प्रोटोकॉल कहता है कि वो उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। को अधिकारी भी देखते हैं, तमाम मंत्रियों को भी जानकारी होती है, क्या इस चीज को लेकर डिस्कशन नहीं किया गया? गार्ड ऑफ ऑनर हेलीकॉप्टर से पहुंचना अध्यक्ष का काम नहीं? जी बिल्कुल फातिमा, काफी अहमियत सवाल है क्योंकि कल जिस तरीके से ये वीडियो और तमाम फोटोज उनके सामने आए उसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सियासी हलचल भी पैदा हो गई। और अगर हम बात करें उनके प्रोटोकॉल की तो जानकारी प्रोटोकॉल की उनको होती है क्योंकि काफी दिग्गज मंत्री रहे हैं और सरकार प्रवक्ता भी रहे हैं, तो सरकारी नियमों की जानकारी होना उनको स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, अब इस बात पर अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो डीआईजी नीलेश वर्मा का बयान आया है कि मामले की जांच की जा रही है। क्यों उनको गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, कैसे जो है वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, इस पर जांच की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मंत्री जो है वो दिग्गज है, क्यों मंत्री पद का वो नहीं छोड़ पाए, ये एक बड़ा सवाल है। जी लेकिन क्या कोई सफाई दी है मदन कौशिक ने इस पर? बिल्कुल, फिलहाल मदन कौशिक जो है वो दौरे पर है, इस बाबत उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है जैसा कि जानकारी मिली है। अब जैसा मैंने बताया कि लगातार जो है वो सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार के प्रवक्ता जो है वो इस बीच बचाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का बयान नहीं आया है। लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और लगातार विपक्ष इस और सख्त रुख इख्तियार कर रहा है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। जी लेकिन आखिर क्यों सागर नया नेतृत्व विवादों में फंस रहा है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के वो विवादित बयान, अब देखिए मदन कौशिक भी अब विवादों के घेरे में आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए नया नेतृत्व लगातार सुर्खियों में है। महज कम समय अभी तक बीता है मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने को उत्तराखंड में और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा भी बदला गया, ये सोचकर कि संगठन को एक मजबूती मिलेगी और अपने नेतृत्व में वो संगठन को एक मजबूती देकर उत्तराखंड में 2022 में एक बार फिर से बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो अपनी सत्ता बनाएगी। लेकिन अगर हम बात करें बीते कुछ दिनों की तो लगातार जो है वो सुर्खियों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब ऐसे में एक बार फिर सुर्खियों में प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन ऐसी बात से कितनी सच्चाई दिखती है? क्या बीजेपी की नैया पार हो पाएगी 2022 में? जी बिल्कुल फातिमा, काफी अहमियत सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे और जनता का रुझान हम देख रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया लगातार जनता का रुझान देख रही है तो जनता जो है वो खासा नाराज है। जनता को इस वक्त विकास चाहिए और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और पुरानी घोषणाओं को रद्द करते हुए वापस लिया गया, बैकरोल किया गया पुरानी घोषणाओं पे, तो निश्चित ही अभी की अगर हम बात करें तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके विकास की ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड को, ना कि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं। और अब जो है वो मुख्यमंत्री खुद जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब ऐसे में तमाम मंत्री जो है वो टेस्ट करा रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ऐसा जानकारी मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि काफी दिग्गज मंत्री रहे हैं, सरकार प्रवक्ता रहे हैं, अब ऐसे में कैसे वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर लेते हैं, इतने ज्ञानी देखिए अब सवाल भी उठता है क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा कि नहीं? बहुत शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए।